भगवान और महापुरुष को अगर पता हो कि क्या करेगा तो इसका मतलब वो कराता है। कर्म का कर्ता कौन है, जीवात्मा या परमात्मा? एक क्वेश्चन। तो कर्म का कर्ता जीवात्मा है। कर्म कौन सा सही है कौन सा गलत है इसका डिसीजन कौन करेगा? न जीवात्मा न परमात्मा, बल्कि वेद या गुरु वाक्य ये डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए तुमको। अब क्षण क्षण हमारा कर्म जो है उसमें गुरु तो हमारे पीछे नहीं लगा है। अब बाएं चलो, अब सामने देखो, ऐसे तो कोई कर नहीं सकता। हमको कर्म करना होगा। गुरु का आदेश है कि तुम ऐसे कर्म करो, बस। भगवान कर्म नोट करते हैं, गुरु कर्म का आदेश देता है। लेकिन हम कर्म करें 100% ठीक करें या 50% ठीक करें या उल्टा करें, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो भगवान बुद्धि में डिसीजन की पावर देता है। देखो मैं 100 बार कह चुका, भूलो मत उसको। डिसीजन की, चिंतन की, देखने की, सोचने की पावर देता है। क्या सोचो इससे उसका मतलब नहीं है। ये तुम्हारा काम और उसका काम नोट करने का। लेकिन वो ये तो जानते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं, मतलब हाँ, लेकिन वर्तमान काल में क्या कर रहा है ये तो नोट करते हैं, जानते क्या है इसको तो पक्का ही है। लेकिन क्या करेंगे अगले सेकंड में, तो जो सोचेंगे इंसान वही तो करेंगे। और अरे पर क्षण क्षण में तो सोचने का अंतर हो रहा है ना। जीव भी समझता है इतना। तो मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा भगवान के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन भगवान के बराबर क्या है? भगवान भगवान है। नीचे आ गया और नीचे आ गया, हमको सबके सामने डांट दिया कैसे गुरु दिए और नीचे आ गया। तो ये जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है हमारे चिंतन में, ये अगले परिवर्तन को नहीं जानता भगवान और महापुरुष। वर्तमान को तो जान ही सकता है, उसमें क्या है। तो नोट ही करता है भगवान, जानने का सवाल ही क्या पैदा होता है। फ्यूचर एक सेकंड में जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, एक सेकंड में राक्षस हो सकता है। अजामिल जो था धर्मात्मा था, चारों वेदों का विद्वान था, जितेंद्रिय था। यहां तक शब्द लिखा है भागवत में। मृदुर्दांता। एक क्षण का कुसंग मिला, एक क्षण का, एक क्षण के कुसंग ने उसको राक्षस बना दिया। इतना भयंकर संसार में लगाव हुआ वेश्या पे कि अपनी बीवी, अपने बूढ़े बाप, अपनी मां, सबको उसने नकार दिया उसी लड़की के पीछे, और एग्जाम्पल बन गया अजामिल। तो पतन जो होता है किसी जीव का, उसमें देर नहीं लगती, उत्थान में देर लगती है, आरोह में देर लगती है, ऊपर को जाने में देर लगती है, मेहनत पड़ती है। नीचे गिरने में मेहनत थोड़ी है। जब सीढ़ी चढ़ते हो तो कितनी मेहनत से चढ़ते हो सीढ़ी छत तक, और गिरना चाहो बस शरीर को ढीला कर दो, चले आओगे नीचे अपने आप। उसमें परिश्रम नहीं है, क्योंकि परान चखान व्यतन स्वयंभू। हमारी इंद्रियां पंचमहाभूत की बनी है और संसार पंचमहाभूत का बना है, इसलिए नेचुरल आकर्षण है। मन माया का बना है, इसलिए माइक चिंतन में नेचुरल प्रवृत्ति होती है, नेचुरल। इसलिए पतन में देर नहीं लगती।
इसलिए क्षण क्षण सावधान रहने का आदेश देते हैं शास्त्र वेद। निरंतर भक्ति की जो हमारे यहाँ सिद्धांत है इसीलिए है कि निरंतर न करोगे तो थोड़ी देर तुमने आंसू बहाया, उसके बाद फिर घोर पाप की बात सोच बैठे, नाम अपराध कर बैठे, तो सब किया धरा चौपट हो गया। एक तो नॉर्मल होता है और एक खराब होता है। अब चढ़ाई पड़ गई, उस समय क्रियमाण कर्म और अच्छा करो और साधना में मन लगाओ। फिर जब प्रारब्ध खत्म हो गया तो अपने आप मन लगने लगेगा, फिर आ गई तुम्हारी नेचुरलिटी, फिर प्लेन आ गया, तो सोचने ही नहीं। काम न किंचन, योग वासिष्ठ में तो यहां तक कहा है प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं, मत सोचो उसको, चिंतने न करो। अच्छा है तो मिल जाएगा, बुरा है तो मिल जाएगा, वो मिलेगा ही, तुम्हारे सोचने से वो प्लस माइनस नहीं होगा। तो क्यों सोचो फालतू चीज में? सवेरा हो रहा है तो सूरज निकलेगा, खा मखा तुम खुशी मना रहे हो। अरे 6 बज गए 7 बज गए तो अब निकलेगा सही सूरज। शाम हो गई अंधेरा होगा, परेशान मत हो। अंधेरा हो गया किसी ने सोचा? क्यों? नेचुरल है जी, वो रोज होता है, इसलिए हम परेशान नहीं होते अंधेरा क्यों हो रहा। लेकिन अंधेरा होने के बाद जब सवेरे उठे और घड़ी देखा कै बजा है 5, अब तो सवेरा होने वाला है, उजाला हुआ हो गया, ये अच्छा प्रारब्ध आ गया। ये लक्ष्य तो सोचो ही मत, वर्तमान के क्रियमाण कर्म पर ध्यान दो, बस पुरुषार्थ सही होना चाहिए, हर पल पुरुषार्थ पर ध्यान रहे।